बेटियों से मोहब्बत कीजिए। मेरी एक बेटी की शादी हुई है, मेरी एक बेटी की शादी हुई और कुर्बान जाइए अल्लाह अकबर कबीरा। रमज़ान से पहले भी, रमज़ान शुरू होने वाला, कलकत्ता से निकले हुए 2 महीना हो गए, हम घर नहीं गए, सिर्फ प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। मैंने कहा कि बेटा तुम्हें 1 महीना रमज़ान भर घर में रहना है और कुर्बान जाइए मेरी बेटी रमज़ान में जब घर में रहती है ना, आहा हा, मैं आपको क्या बताऊं। बेटी को पता है मेरे अब्बा को कब कब चाय चाहिए, उससे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। आपने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे को क्या फर्क पड़ता। बेटी ससुराल में ये कॉल सिर्फ चला गया कि तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, कसम खुदा की खाना हराम है बेटी के लिए जब तक कि अपने बाप के चेहरे को ना देखे। उसके लिए खाना हराम है, उसके लिए रोटी हराम है जब तक कि अपने माँ बाप के चेहरे को ना देख ले। तो इसलिए मुसलमानों अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब भी कभी अल्लाह के रसूल के घर में तशरीफ लाती, बाबा के घर में आती, अम्मा आयशा के घर में आती, माँ बाप के घर में बेटी आती है ना भाई, अरे बेटी माँ बाप के घर में आती है ना, तो दरवाजे पे दस्तक होता तो अल्लाह के रसूल फातिमा की दस्तक को पहचानते थे। आप फरमाते थे उम्मे यमन से, उम्मे यमन दरवाजा खोलो, फातिमा, लगता फातिमा आ गई है। तो दरवाजा खुलता तो अल्लाह के रसूल की नजर मिलती फातिमा से, आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी के इस्तकबाल के लिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे और चंद कदम आगे बढ़ते, पकड़ कर लाकर यहाँ मसनद पे पहले बेटी को बैठाते थे, फिर आप अपने खुद बैठते थे। सुभान अल्लाह। ये मकाम बताया हम गुनहगारों को कि बेटी क्या है, बेटी के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, बेटी का मकाम क्या है, हम लोग समझ नहीं पाते। इंशाअल्लाह अपनी बेटियों से मोहब्बत करें। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटियों से मोहब्बत करो, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। बेटियों से प्यार करो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है। इसलिए मुसलमानों, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। बेटों के सामने बेटी को नीच निगाह से देखना, उसे गिरी हुई नजर से देखना, उसे बोझ समझना, ये नादानी है, ये जहालत है। अल्लाह हम सबको इस जहालत से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले दो। एक सहाबी है हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अय्याम जाहिलियत के मदीना में एक वाक़या सुना रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, एक वाक़या मैं आपको सुनाऊं, ये किस्सा मैं आपको सुनाऊं, अय्याम जाहिलियत का वाक़या है। या रसूल अल्लाह, जब भी उस वाक़ये को मैं याद करता हूं, जब भी वो वाक़या याद आ जाता है, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों की नींदें खत्म हो जाती है, मैं करवटें बदलते रात गुजार देता हूं, या रसूल अल्लाह, मुझे नींद नहीं आती है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए कैस सुनाओ, क्या वाक़या सुनाओ। तो हजरत कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त की बात है जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं सफ़र में जा रहा था, मेरी बीवी हमल से थी, तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि अगर मैं सफ़र में मेरा लेट हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, अगर लड़का पैदा हो तो रखना, बेटी पैदा हो तो मेरे आने से पहले उसे दफन कर देना, हम बेटी की शक्ल देखना नहीं चाहते। ये हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वाक़या सुना रहे हैं, अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं। तो हजरत कैस बिन आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफ़र में चला गया और कम से कम साल भर के बाद मैं जब सफ़र से वापस लौटा तो बीवी से पूछा कि बच्चे का क्या हुआ। वो हमसे कहने लगे कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई। तो हमने कहा कि चलो अच्छा हुआ, नहीं मरती, मरी भी पैदा नहीं होती तो वैसे भी मर जाती, मारना ही पड़ता उसे, अच्छा हुआ, बात आई गई हो गई। या रसूल अल्लाह, चंद सालों के बाद मैं बाजार से जब लौटा घर तो देखा आंगन में एक बच्ची खेल रही है,
4-5 साल की बच्ची है। तो बड़ा प्यार आया उस बच्ची पर मुझे। वो बच्ची मेरे करीब आई और मेरी उंगलियों को, हाथों को, जिस्मों को छूने लगी। तो मैंने भी उसकी उंगली पकड़ ली, प्यार किया। तो अपनी बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है? तो मेरी बीवी उस वक्त भी बोली कि ये बच्ची पड़ोसन की है, उसको कहीं काम से जाना था तो यहाँ छोड़ कर गई है। बोला बहुत अच्छी बात। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं खाने के लिए बैठा ना, वो बच्ची मेरे पास आकर बैठ गई। तो मैंने उसे अपने गोद में बिठा लिया। या रसूल अल्लाह, मैं रोटी का लुकमा तोड़कर उस बच्ची के मुंह में दिया ना, तो वो बच्ची भी रोटी का लुकमा तोड़कर मेरे मुंह में रखती। वो बच्ची भी मेरे मुंह में लुकमा तोड़कर रखी। या रसूल अल्लाह, रात को जब मैं बिस्तर पे सोया तो वो बच्ची मेरे सीने पे सोई। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं बाजार जाता था, वो मेरे साथ जाती थी। मैं जब घर में रहता था, मेरे इर्द गिर्द रहती थी। या हबीब अल्लाह, जब मैं खाना खाता था तो साथ खाना खाता था। या रसूल अल्लाह, जब मैं रात में सोता था तो वो मेरे सीने पे सोती थी। जब इतनी मोहब्बत बढ़ गई तो मेरी बीवी एक दिन कहती है कि मेरे सरताज, एक बात है जो मैंने आप तक आज तक छुपाई है, अगर आप माफ़ करें तो मैं बता दूं। शौहर ने कहा माफ़ है, बताओ। तो बीवी कहती है कि बच्ची को पहचान रहे, इसकी आंखों में देखिए बच्ची कौन है। तो शौहर ने कहा कि नहीं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ ये बच्ची कौन है। तो बीवी कहती है ये बच्ची कोई और नहीं है, ये कोई किसी गैर की बेटी नहीं है, ये आपकी अपनी सगी बेटी है। ए बच्ची मेरे घर में बच्ची पैदा हुई थी, मैंने आपके डर से इस बच्ची को अपने बहन के घर भेज दिया था। अब बच्ची की 4 साल उम्र हो गई, मैंने इस बच्ची को फिर मंगाया है, कुर्बान जाओ। हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये सुना कि ये बेटी मेरी है, ये बच्ची मेरी है, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। उस बच्ची को मैंने सीने से चिमटाया है, सीने से लिपटाया है। या रसूल अल्लाह, आखिर रात हो गई, मेरी आंखों से नींद गायब है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, करवटें बदल रहा हूं। अब बार बार मेरे जहन में एक बात आ रही है, ए कैस, तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, तेरी बेटी है, तू जमाने वाले को क्या मुंह दिखाएगा, अपने दोस्तों को क्या जवाब देगा? कल को होके ये बेटी तेरी जवान होगी, तेरा कोई दामाद बनेगा, तुझे कोई आंख दिखाएगा, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ए कैस, अभी मौका है, इस बच्ची को जान से मार दे, इस बच्ची को जिंदा दफन कर दे। ए कैस, अगर तू अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो सबसे पहले इस बेटी को मार दे। या रसूल अल्लाह, रातें गुजर गई, मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, अब इस बच्ची को मुझे नहीं रखना। सुबह हुई तो अपनी बीवी से मैंने कहा कि देखो, इस बच्ची को तैयार कर दो, मुझे इसे एक दोस्त से मिलवाने ले जाना है। बीवी बड़ी खुश हो गई, बच्ची को नहला धुला कर बालों में तेल लगाया, आंखों में काजल लगा दी, बच्ची को लेकर हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले। मदीना के बाजार से होते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। तो ये बच्ची ना, ये बच्ची कभी आगे जाती थी, कभी पीछे जाती थी, कभी बाप की इस हाथ की उंगली को पकड़े, कभी बाएं हाथ की उंगली को पकड़े, कभी दाएं हाथ की उंगली को पकड़े। वो जगह चला गया जहां कब्र खोदनी थी। हजरत कैस बिन आसिम फावरा लिए, क्या लिए? फावड़ा जानते हैं? अरे कोदार, फावड़ा लिए कब्र बनाना शुरू कर दिए। तो कब्र की मिट्टी ना, ये कुर्ता जुब्बा, अरबी लोग जुब्बा पहनते हैं, तो कब्र की मिट्टी जुब्बा में लगती थी, तो ये बच्ची अपने हाथों से साफ कर देती थी। अब्बा, आपके जुब्बा में मिट्टी लग रही। या रसूल अल्लाह, उस वक्त भी मुझ जालिम को रहम ना आया। या हबीब अल्लाह, कब्र तैयार हो गई, मैंने इस बच्ची को अपने हाथों से पकड़ा और उस गड्ढे के अंदर में, कब्र के अंदर में बच्ची को फेंका। वो बच्ची चीखती रही कि अब्बा, आप मुझे छोड़ के कहां जा रहे हैं? आप मुझे इस गड्ढे में क्यों छोड़ रहे हैं? आप तो मेरे बाबा जान हैं, आप तो मेरे प्यारे अब्बा हैं, मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है?
अब्बा मुझे अकेला छोड़कर आप ना जाएं, मुझे भी साथ ले चले, कुर्बान जाओ या रसूल अल्लाह। मेरी बेटी चीखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा, या रसूल अल्लाह। मिट्टी डालकर जब मैं वहां से निकला तो बच्ची की चीख मेरे कानों तक कई किलोमीटर तक आती रही। या रसूल अल्लाह, जब भी रातों को मैं सोता हूँ बच्ची की चीख आज भी सुनाई देती है। हिचकियां बन गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्सा जब सुने, वाकया सुने, हिचकियां बन गई अल्लाह के रसूल की। रोते रोते दाढ़ी तर हो गई, भीग गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने हजरत कैस को डांटा, क्यों तुमने ऐसा किस्सा वाकया सुनाया, अल्लाह के रसूल को तुमने रुला दिया। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर डांटो ना, इसे सुनाने दो, एक बार इस वाकये को और सुनाओ। हजरत कैस कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब भी इस वाकये को मैं याद करता हूँ रातों को नींद नहीं आती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कैस अपने दिल को हल्का करो, अय्यामे जाहिलियत के गुनाह को तेरे कलमा पढ़ने से अल्लाह ने माफ कर दिया है, माफ कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो अपनी बेटियों से मोहब्बत ना करे, जो अपनी बेटियों से प्यार ना करे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। बेटा नेमत है लेकिन बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी नेमत भी है। इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शादी हो गई, उसका तरका में हिस्सा निकालो। बेटी के जमीन में जो हिस्सा निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हिस्सा दो अपनी बेटी को। बेटा को दिए हो तो बेटी को भी हिस्सा दो अल्हम्दुलिल्लाह। घर में हिस्सा बेटा का आ रहा है तो वहां पर बेटी का भी हिस्सा निकालो। इसलिए कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत औलादों में बेटा बेटी दोनों है। माँ बाप से बेटा और बेटी में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से कौन करता है? बेटा करता है कि बेटी करती है? बोलो भाई, आप आजमाइएगा, मैं तो आजमाया हुआ हूं। एक आदमी लड़का नौजवान निकाह किया, निकाह करने के बाद, शादी करने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बच्चे में कौन सा बच्चा पसंद है, बेटा पसंद है बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि अल्लाह जे देता हमरा उकरे में मैं खुश छी। तो ये लड़का बोली जी ने हमरा बेटा चाहिए। तो बीवी बोली कि बेटा चाहिए तो दुआ करा। बोला नहीं, दुआ तो हमें करबे करबो लेकिन तहु मेहनत करिए। तो मेहनत की करबो? तहु मेहनत करिए तो मेहनत की करो, अल्लाह जे देते ले वो। बोले नहीं, हमरा मुन्ना चाहिए, हमरा बेटा ही चाहिए। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के इज़्न से हमल रुका। 1 साल के बाद बच्चे की विलादत हुई, बेटे की शक्ल में नहीं बेटी की शक्ल में। क्या पैदा हुई? बेटी पैदा हुई। ये बुधवा खाना ही छोड़ दिया। बोला नहीं, हमें खाना नहीं खवा, खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओ। लोगों ने समझाया, अरे ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह बेटा दे अल्लाह बेटी दे, ये बेटा बेटी देने का मालिक तो अल्लाह है, खुश हो जाओ। आज बेटी हुई है, फिर अल्लाह औलाद देगा तो बेटा भी होगा, दिल का है छोटा करते। लोगों ने समझाया बुझाया तो ये लड़का तैयार हो गया। फिर 1 साल गुजरा, अल्लाह फिर हमल रुका। अब हमल जो रुका दोबारा, तो बीवी को सामने बिठाया, बोला सुनी ले, अब की बार हमारा बेटा चाहिए। अब बेटा अगर अब की बार नहीं मिली हम घर भागी जू। हाँ, हम घर से भाग जाएंगे अगर बेटा नहीं हुआ तो। बीवी समझाती रही, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ऐ मेरे प्यारे सरतार, अब अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, कुर्बान जाओ। उस माँ को भी देखिए जिसको कोई औलाद नहीं है, ना बेटी है ना बेटा है, वो लोग भी तो सब्र करके हैं, तो आप भी सब्र कर लीजिएगा अगर बेटा ना हो। बोला नहीं, हम वो तकरीर नहीं सुनबो, तो हमारा बेटा चाहिए। वक्त विलादत के करीब आया तो बच्चे जब पैदा हुए तो वही बेटी पैदा हुई। और हकीकत में बुधवा घर से भाग गया, वो घरे छोड़ दिया। लोगों ने फिर समझा बुझा कर उसको लाया। तीसरी मर्तबा फिर हमल रुका, तो अब बीवी को फाइनल बोल दिया कि फाइनल सुनी ले, अगर आपकी बार बेटी भेलो हम दिल्ली भागी, यहां न रुको, हमें दिल्ली चल लो। कहां चल लो?
दिल्ली। और हकीकत में तीसरी बेटी जब पैदा हुई तो हकीकत में ये रुका नहीं, सीमांचल पकड़ा, दिल्ली चला गया। बोला बाप 3 बेटी भागल हमरा, आर हम बिहार हम नहीं रुको, हम दिल्ली में रहो। वक्त गुजर गया, 2-4 महीना हुआ ना, तो एक रोज़ रात में ये सपना देखा, एक रोज़ रात में ये नौजवान ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, अफरा तफरी का आलम है, लोग भाग रहे हैं। 2-4 फरिश्ता इसका बाह को पकड़ा, बाजू को पकड़ा, बोला यही है, इसी को ले चलो, जहन्नम की खाई में डालेंगे, ले पकड़ो। ये नौजवान छटपटाता रहा कि हमको छोड़ दो, बोला नहीं तुम ही हो। वो जहन्नम की खाई की तरफ ले जा रहा था तो देखा जहन्नम के दरवाजे पे, खाई के दरवाजे पे उसकी बड़ी बेटी खड़ी है। कौन खड़ी है? बड़ी बेटी खड़ी है। तो बच्ची कहती है अल्लाह के फरिश्तों से कि ये मेरे बाबा, आप इसे कहां लेके जा रहे हैं? बोला है बच्ची तू रास्ते से हट जा, तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। ये बच्ची कहती है ना ना, हम अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में डालने नहीं देंगे, हम दरवाज़ा नहीं छोड़ेंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते कहा अच्छा ठीक है, ये दरवाज़ा से नहीं डालने दोगी, एक दरवाज़ा और है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में डालेंगे। दूसरे दरवाजे पे लेके गया तो देखा दूसरी बेटी बैठी हुई है, वो भी कही कि नहीं, हम इधर से अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में डालने नहीं देंगे, ये मेरे अब्बा है, ये मेरे प्यारे बाप है। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, एक वो दरवाजा और है, उधर से डाल देंगे। जब तीसरे दरवाजे में गया देखा सबसे छोटी बेटी बैठी है, बोले ये मेरे अब्बा हैं, इधर से हम अपने अब्बा को जहन्नम की खाई में गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा एक दरवाजा और है, चौथा दरवाजा है, उधर से तेरे बाप को जहन्नम की खाई में गिराएंगे। उसको ले गया पकड़ के, चौथे दरवाजे की खाई में जब गिराया ना, तो जब वो गिरा तो चीखा, सपना, वो सपना देख रहा, वो चीखा, चीख ऐसा मारा कि उठ के बैठ गया पसीना से शराबो, बवाओ बचलान बवाओ। अल्लाह बचे हम, अल्लाह तूने मुझे बचा लिया और कुर्बान जाओ। फिर वो लड़के को नींद नहीं आई, पूरी रात गुजार दिया। सुबह हुई, ट्रेन पकड़ा, बिहार भागा, घर आया, बीवी के हाथ पकड़ा, घर लेके गया, बोला कि खुद ही आग में चौथी औलाद हमरा बेटी चाहिए। बोले अल्लाह इकरा की भागली रे बाप, अल्लाह जी कोई ताबीज पिला दी, इकरा गोली की। बोले कन की, बोले इतना दिन से ला बाहरी से बैठा, पानी उनी पियो। बोला नहीं पानी बादाम पियो, पानी बादाम पियो। ते वादा करे कि चौथी औलाद जो हमारी होगी वो बेटी होगी, हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें तो बेटी चाहिए। काश बीवी पूछी कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, किस्सा क्या है, कहानी क्या है, कुछ तो बताइए। ये नौजवान सारा वाकया सुनाया, अपनी बीवी से कहने लगा कि फुदकी की मैं अगर हमार चौथी बेटी रहला था, हम जहन्नम खाई में नहीं गिरलान था, वो बची गिला जान। हम बेटी नेमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी रहमत भी है। हम ये नहीं कहते कि आप बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, लेकिन साथ ही साथ बेटी से भी मोहब्बत करो, बेटियों से भी मोहब्बत करो। और कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में आपकी बेटी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब भी कभी मिलने आती थी ना, तो अल्लाह के रसूल फातिमा दस्तक देती थी, दरवाजे में दस्तक देती थी। तो अल्लाह के रसूल ए बाबू ये बहुत खुजली बीमारी है। अजय वादा करो जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा है लागले नहीं जाना जी, बर्दाश्त करना जी। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है हमको ले बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा काहे पहचान है, काहे बेचैन है, बैठो ना। बोला मौली साहब बहुत जोर लग रहा है। हम बोले बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटियों का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा अल जामियातुल सुफ़ा लिल बनात, ये बेटियों का मदरसा है। और एक बात याद रखिएगा, ठीक है इस मदरसे में मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, आपकी
कुछ लोग कहते होंगे कि मेरी बेटी तो नहीं पढ़ती है, लेकिन एक बात ये कहेगा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का, बोलो भाई, इन्नमल मोमिनुना इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, सर नंगा है, अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई हातिम ताई की बेटी पर। अल्लाह के रसूल अपने कंधे से चादर उतारे, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैद होकर आई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी ईसाई की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी जो भी है वो बेटी बेटी होती है। इंशाल्लाह ये बेटियों का मदरसा है, इस मदरसे को बनाएंगे मेरे भाई, अरे बनाएंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाइए ना, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है इस बेटी का मदरसा का बनाने के लिए, इस बेटी के मदरसे में ताउन करने के लिए, इस बेटी के मदरसे में क्या कहते हैं कि अपने माल को लुटाने के लिए, अपनी दौलत को लुटाने के लिए। तो मौजूद सामईन किराम, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई दानी, है ऐसा कोई फैयाज दिल वाला, है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, रमजान का महीना बरा रहा है, सोई सदका, कोई बीमार है जो अपने नाम पर सदका की नीयत से 5000 रुपए इस बेटी के इदारे में दान करने वाला हो, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में 5000 रुपए ताउन करने वाला हो, 5000 रुपए मदद करने वाला हो, 5000 रुपए इमदाद करने वाला हो, 5000 रुपए इस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह माली मदद पहुंचाने वाला हो, इंशाअल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब है जो अपने माँ बाप के नाम पर इस इदारे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियों के मदरसे के लिए 5000 रुपए दान करने को तैयार है। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है मेरा कोई भाई इंशाअल्लाह पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, हम अपने बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे में 5000 रुपए देने के लिए तैयार है, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा। है कोई पहला नौजवान है, पहला कोई मेरा भाई, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5000 रुपए दान करने वाला, कोई पहला सखी। हमारी माँ बहनों में भी कोई मेरी माँ बहन है जो 5000 रुपए अपनी बेटियों के लिए, अपने शोहर के नाम पर, अपने बेटों के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में तावन करने वाली हो, इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनों मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिजा बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों को अल्लाह आलिमा बना दे, अल्लाह तेरे शोहर की उम्र में बरकत दे दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। पहला मेरा कोई भाई है, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, चेयरमैन हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाए। देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। पहला कोई शख्स 5000 টাকা दीते पारें इंशाअल्लाह, আমি আপনার জন্য 10 दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सखी है, कोई मेरा भाई है, कोई ऐसा दानी है, कोई फैयाज दिल वाला है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा इंशाअल्लाह। है कोई बीमार जो इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे हो, 5000 रुपए सदका करो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा देगा। है कोई परेशान हाल मुसलमान, 5000 रुपए सदका करो, अल्लाह आपकी परेशानी को दूर कर देगा इंशाअल्लाह। पहला कोई नौजवान है भाई, 5000 रुपए वाला कोई है, एक आदमी कोई बताए, कोई एक आदमी इंशाअल्लाह। प्रथम जन पहला कोई इंसान, कोई पहला सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मेरे भाई कौन सी बड़ी रकम मैंने मांगा आपसे, 50,000 20,000 तो नहीं मांगे हैं, सिर्फ 5000 रुपए का सवाल। अच्छा 5000 की अभी
अभी के ज़माने में कोई हैसियत नहीं है मेरे भाई। एक बात याद रखिएगा कि झोला ले लीजिए, 5,000 रुपये लिए अररिया जाइए, जो की जाइए, 5,000 रुपये ख़त्म हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा, झोला नहीं भरेगा। और सुनो मुसलमानों, ये दौलत यही रह जाएगी, ये ज़मीन यही रह जाएगी, ये कोठी यही रह जाएगी, इसलिए कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। कफन में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता है। आज यहाँ जो दे देंगे आप, वो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरा अल्लाह पहाड़ बनाकर आपके सामने पेश करेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी जाया नहीं होती है। पहला कोई आदमी, एक आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला है कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, एक झोंक कोई है 5,000 रुपये देने वाला है? कोई है? अच्छा, इस सौदा को सस्ता करूं माशाअल्लाह, सौदा को सस्ता करूं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी तैयार होइए। 1,000 रुपये देने वाला कोई नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 1,000 रुपये देना चाहता हो, 1,000 रुपये दान करना चाहता हो इंशाअल्लाह, मदरसा सुफ़ा लिल बनात के अंदर में चंदा देना चाहता हो, 1,000 रुपये देना चाहता हो, है मेरा कोई भाई है जो 1,000 रुपये अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में दान करना चाहता हो, चंदा कर देना चाहता हो, अपने माल से मदरसा को बनाना चाहता हो, अपने पैसे से मदरसा का ताउन करना चाहता हो? कोई है नौजवान है 1,000 वाला? 1,000 वाला भी नहीं है माशाअल्लाह। 1,000 वाले नहीं है, 5,000 वाले नहीं थे तो कम से कम 1,000 वाले कोई है? एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। नकद है नकद दे दे, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। 1,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। 5 आदमी उठ जाइएगा, 5,000 रुपये हो जाएगा। 10 आदमी तैयार हो जाइएगा, 10,000 रुपये हो जाएगा। ये 1,000 से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस मदरसे का भला हो जाएगा, इस इदारे का भला हो जाएगा। अल्लाह इसका जज़ा बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। है कोई पहला नौजवान भाई जो 1,000 रुपये देना चाहता हो इस मदरसे के अंदर में? है कोई नौजवान है? कोई एक नौजवान, या हमारी माँ बहनों में भी कोई मेरी माँ बहन है जो 1,000 रुपये इस मदरसे के अंदर में दान करना चाहती हो, इस मदरसे को अपना पैसा से, अपने चंदे से अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की नवाजना चाहती हो, इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर या अपने दादा दादी के नाम पर या अपने नाना नानी के नाम पर, अपने मरहूमीन मरहूमात के नाम पर देना चाहते हो इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है कोई खुशनसीब नौजवान जो 1,000 रुपये अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से देने वाला हो? 1,000 रुपये देने वाला है कोई इंशाअल्लाह? मुझे तो 5 आदमी चाहिए भाई, अभी तक एक आदमी तैयार नहीं हुआ। एक नौजवान आ रहा उधर से माशाअल्लाह। ये देखिए जो देने वाला है वो देगा इंशाअल्लाह, और जो नहीं देने वाले हैं उनसे क्या कहा जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको तौफीक दे कि कार खैर के काम में हिस्सा ले अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान आया हज़रत, ये नौजवान का नाम लिख लीजिए। ये बड़े हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ आया है माशाअल्लाह। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह इसकी कमाई में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। क्या नाम हज़रत? मोहम्मद महताब फ़ोन पे कर रहा है माशाअल्लाह। मोहम्मद महताब आलम ये फ़ोन पे कर रहे हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल करे। दूसरा नौजवान कोई है? अरे दूसरा कोई नौजवान है जो 1,000 रुपये, एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, जो देने वाला भाई वो देकर रहेगा माशाअल्लाह। ये जज्बा, ये मोहब्बत है, ये खुलूस है, ये अखलास है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके भी दान को कबूल करे आमीन। बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद वसीक माशाअल्लाह, जनाब मोहम्मद वसीकुर रहमान माशाअल्लाह। अल्लाह इस दोनों नौजवान के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई तीसरा कोई नौजवान है 5,000 रुपये, 1,000 या 5,000, 2,000, 3,000, 4,000 देने वाला? कम से कम 1,000 रुपये अगर आप दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी तो हो गए, एक नौजवान और आ रहा है माशाअल्लाह। ये देखिए वाह भाई, 3 हो गए, नहीं हुए? अच्छा इंशाअल्लाह नहीं हुआ, कोई तीसरा होगा इंशाअल्लाह। तीसरा कोई मेरा भाई है?
तीसरा मेरा कोई भाई इंशाल्लाह 1000 रुपए देने वाला, तीसरा मेरा कोई भाई 1000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह तीसरे नंबर पर अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमीन मरहूमात की साथ। अच्छा 500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं इस मजमे के अंदर, मैं देखना चाहता हूँ। 500 रुपए देने वाले है भाई, भाई 500 रुपए देने वाले। हाँ। एजाज भाई पोखरिया लिखी, एजाज भाई पोखरिया 1000, एजाज भाई पोखरिया 1000 रुपए। अल्लाह इनके दान को कबूल करे माशाअल्लाह। अल्लाह एजाज भाई के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। मोहम्मद शमीम 500 रुपए। भाई आ जाओ, ये पनसैया का जोड़ा लगाओ इंशाल्लाह। है कोई नौजवान इसका पनसैया का जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। है किसी के पॉकेट में अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के या दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह इसका जोड़ा लगा दो इंशाल्लाह। अल्लाह इसका बदला, इसका अजर यहाँ भी। वाह भाई वाह। जावेद 500 रुपए माशाअल्लाह। ये देखिए लोगों का जज्बा देखिए माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। मोहम्मद साकिब साहब कहाँ मरूब के नाम से कितने? 1000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। अब भाई आओ 500 वाले आ जाओ, 1500 वाले आ जाओ मेरे भाई। कोई बड़ी रकम नहीं मांगे आपसे। अरे बेटी का मदरसा है, ये 500 रुपया दे दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। बेटी किसी की भी, आखिर मेरे भाई की बेटी तो पढ़ रही है, मेरे भाई की बेटी तो है मेरे भाई। बेटी किसी की भी हो, ये मदरसा तरक्की करेगा, ये इदारा तरक्की करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मेरा भी फायदा है, इसमें पूरे मुसलमानों की फायदा है, पूरी कौम का फायदा है कि हमारे कौम का एक इदारा माशाअल्लाह चमक रहा है, तरक्की कर रहा है। आ जाओ भाई 500 रुपए वाले, हजारों वाले, 1500 वाले हैं कोई और जो अपने माँ बाप के नाम पर 500-1000 रुपए देना चाहते हैं इंशाल्लाह, ताउन करना चाहते हैं। ये बरहट की सरजमीन है, पलासी की सरजमीन है, बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं, बड़े बड़े सखी लोग बसते हैं माशाल्लाह। वो इलाका है कि जिस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो मकतब हो, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। चाहे मस्जिद का जलसा, मेहरुन्निसा के नाम पर 2500 रुपए दिए माशाअल्लाह। ये हमारी एक बहन मेहरुन्निसा की तरफ से 2500 रुपए दाना है, और वालिद निजामुद्दीन दोनों के लिए 2500 माशाअल्लाह 2500 रुपए। अल्लाह उनके दान को कबूल करे, अल्लाह उनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह मेरे भाई। और कोई नौजवान है और कोई मेरा भाई है इंशाअल्लाह जो अपने माँ बाप के नाम पर 500-1000 रुपए देना चाहता। ए बाबू बैठ जाओ, बैठिए, जाने की फिजा ना बना, बैठ जाए, बैठ जाओ, आराम से बैठो बेटा। अभी तो जलसा शुरू हुआ है, अभी कहाँ चले जाइएगा, अभी तो और भी मुक़र्रिर आएंगे, तकरीर करेंगे। अभी बड़े बड़े शायर हैं, उनके नात मनक़बत सुनना है, दुआ करके अपने अपने घर को जाना है मेरे भाई। और कोई मेरा भाई है जो 500-1000 रुपए देना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो 1000 रुपया 500 रुपया फ़ोन पे हो, पेटीएम हो, गूगल पे हो, नगद हो, उधार हो, जो देना चाहते हैं अपने माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह अल्लाह इसका अजर यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अच्छा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा भाई है जो 100, 200, 300, 400 देना चाहते हैं, 100 रुपया लास्ट 100 रुपया देना चाहते हैं कि अपने माँ बाप के नाम पर 100 रुपया इंशाअल्लाह देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, कितने लोग तैयार हैं भाई? 100 रुपया, 200, 300, 400, 500 रुपया, कौन सी बड़ी रकम मेरे भाई? 100 रुपया पलासी बाजार में एक दुकान में घुसिए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, गुटखा खाइए, थूक दीजिए, यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ये देखिए मेरा एक भाई आ रहा है माशाअल्लाह। पैमाने खनकते हैं न दौरे जाम चलता है, मोहब्बत के पैमाने खनकते हैं न दौरे जाम चलता